सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए जो मॉडल प्रश्न पत्र दिया गया है कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है अधोलिखित प्रश्न नाम उचित विकल्पम चित्वा लिखत, यानी नीचे लिखे जो प्रश्न हैं उनका उचित विकल्प चुन करके हमें लिखना है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है बहुर्बलवती सदा इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः है। बुद्धिर्बलवती ये जो पाठ है कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे शुक सप्तते है, अर्थात से वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शुक सप्तति नामक ग्रंथ से इस पाठ को लिया गया था। दूसरा है विचित्र साक्षी पाठ केन विरचितम। विचित्र साक्षी पाठ किसके द्वारा लिखा गया? तो विचित्र साक्षी पाठ के लेखक हैं श्री ओम प्रकाश ठाकुर। तो यहाँ पर हम ए वाला ऑप्शन राइट कर देंगे, श्री ओम प्रकाश ठाकुरेण को राइट कर देंगे। क्रचकायः कह आसीत, क्रचकाय का मतलब कमजोर शरीर वाला, कह आसीत कौन था? तो यहाँ पर हम लिख देंगे अभियुक्त है, अर्थात जो अभियुक्त था वह कमजोर शरीर वाला था, इसलिए हम इसको राइट कर देंगे। कह वातावरणम कर्कश ध्वनि नाम आकुली करोति, कौन पूरे वातावरण को अपनी कर्कश आवाज़ से व्याकुल कर देता था? तो यहाँ पर हम लिख देंगे काकः, अर्थात कौवा। वृषभः कुत्र पपातः, बेल कहाँ पर गिर गया था? बेल कहाँ पर गिरा था? हमने पाठ में पढ़ा था भूमौ, अर्थात पृथ्वी पर, भूमि पर गिर गया था, तो इसको हम राइट कर देंगे भूमौ। कुछ लवो कम उपसृत्य प्रणमतः, कुछ और लव किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामम, अर्थात भगवान राम के पास जाकर के प्रणाम करते हैं, तो राइट कर देंगे रामम। परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते, परम आरोग्य किससे उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे व्यायामात, और व्यायामात को हम राइट कर देंगे क्योंकि व्यायाम करने से ही परम आरोग्य उत्पन्न होता है। उदय समय अस्त समय कह रक्तः भवति, उदय होते समय और अस्त होते समय कौन लाल वर्ण का होता है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे सूर्य है, अर्थात सूर्य उदय होते समय और अस्त होते समय लाल वर्ण का दिखाई देता है। गुणी किम वेत्ति, गुण क्या जानता है? गुणी गुण को जानता है, इसलिए हम गुणम को राइट कर देंगे गुणम। सूची पर्यावरणम पाठानुसारेण केशाम माला रमणीय, सूची पर्यावरण पाठ के अनुसार किनकी माला रमणीय लग रही थी? तो यहाँ पर हम लिख देंगे अ वाला ऑप्शन ललित लता नाम, अर्थात ललित लताओं की माला सुंदर लग रही थी। अनृतम शब्द से अर्थम अस्ति, अनृतम शब्द का अर्थ होता है, अनृतम का मतलब होता है झूठ, तो इसका मतलब होगा असत्यम, असत्यम को हम राइट कर देंगे। माता सुरभि किमर्थम अश्रुणी मुंचती स्म, माता सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी? तो यहाँ पर उत्तर पहला सही हो जाएगा, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, अर्थात अपने पुत्र की कमजोरी, अपने पुत्र की दीनता को देख करके माता आंसुओं को बहा रही थी, तो इसको हम राइट कर देंगे। समुचित विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले देखिए सह के बाद रिक्त स्थान दिया गया है, सह ग्रामम गच्छति, तो यहाँ पर पितृ जो शब्द है उसमें विभक्ति लगाकर यहाँ पर रिक्त स्थान में हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर वाक्य में सह शब्द आया है और सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति लगाई जाती है, इसलिए हम पितृ शब्द में तृतीय विभक्ति लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पित्रा, सह पित्रा सह ग्रामम गच्छति। मोहन काणः, मोहन काणा है, नेत्र शब्द में हम यहाँ पर लगा देंगे येनांग विकार सूत्र के हिसाब से हम यहाँ पर शरीर का यदि कोई भी अंग विकृत होता है तो उसमें तृतीय विभक्ति लगाते हैं। तो नेत्र का तृतीय विभक्ति यहाँ पर हो जाएगा नेत्रेण, मोहन नेत्रेण काणः। कोष्टके शब्द से समुचित रूप प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है मोदकम रोचते, अस्मद शब्द में यहाँ पर देखिए कौन सी विभक्ति लगाएंगे हम? यहाँ पर हम लगाएंगे रुच धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति अस्मत् शब्द में, तो यहाँ पर हो जाएगा मह्यम, मह्यम मोदकम रोचते। कालिदास श्रेष्ठ है, कालिदास श्रेष्ठ हैं, जहाँ पर बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम कवि का सप्तमी विभक्ति लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कविषु, कविषु कालिदास श्रेष्ठ है। कोष्टके प्रदत्त प्रकृति प्रत्ययाभ्याम पद निर्माय वाक्य पूर्यत, कोष्टक में दिए गए प्रकृति और प्रत्ययों को जोड़ करके पद का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कोष्टक में धातु और प्रत्यय दिए गए हैं, इन दोनों को मिलाकर हमें यहाँ पर
एक पद बनाना है। तो गम और क्षत्रि को मिलाने पर यहाँ पर पद बनेगा गच्छन। ग्रामम गच्छन ईश्वरम स्मरति। बलानाम कह न जानाति। यहाँ पर चपल शब्द में त्वम प्रत्यय जोड़ना है, तो यहाँ पर हो जाएगा चपलत्वम। अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा एतद आधारित प्रश्नानाम यथा निर्देशम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़कर के इसके प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार लिखिए। यहाँ पर देखिए, अद्य औद्योगिक विकासात् नगराणाम विकासम च जायते पर्यावरण प्रदूषितम। अद्य नागरिकाणाम कर्तव्यम अस्ति यत् वयम पर्यावरण संरक्षणार्थम प्रयत्नं कुर्मः। ये जो गद्यांश है, इसका पहला प्रश्न देखिए, अस्य गद्यांशस्य उपयुक्तम शीर्षकम लिखतु। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो देखिए शीर्षक क्या होता है, यह गद्यांश किसके बारे में बताया गया है, इस गद्यांश में किसके बारे में बताया गया है, तो उसका उचित शीर्षक हो जाएगा। तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक है पर्यावरण संरक्षणम। तो उत्तर लिख देंगे हम पर्यावरण संरक्षणम। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषणम कस्मात् जायते। पर्यावरण प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, अद्य औद्योगिक विकासात् नगराणाम विकासात् च जायते पर्यावरण प्रदूषितम। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर लिख देंगे, अद्य औद्योगिक विकासात् नगराणाम विकासात् च जायते पर्यावरण प्रदूषितम। अगला प्रश्न है, सर्वकारेण किम अभियानम प्रचालितम। सरकार के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, सरकार के द्वारा स्वच्छता के लिए एक स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है, तो इसको हम किम के स्थान पर जोड़ देंगे। तो उत्तर हो जाएगा, सर्वकारेण स्वच्छ भारत अभियान प्रचालितम। सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छतायाः प्रेरणा केन ग्रहीतुं शक्यते। स्वच्छता के लिए प्रेरणा किस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर लिख देंगे, नदी तड़ाग वापी नाम जलस्य स्वच्छतायाः प्रेरणा, यानी कि नदी तालाब बावड़ियाँ आदि के जल को स्वच्छ रखने की प्रेरणा हमें लेना चाहिए। वयम पर्यावरण संरक्षणार्थम प्रयत्नं कुर्मः। हम सब पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। अत्र कुर्मः, यहाँ पर जो कुर्मः शब्द लिखा गया है क्रिया है, इस क्रियापद के लिए कर्तरी-पदम लिखतु। कर्ता पद क्या है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, कुर्मः का मतलब करें, ये क्रिया है, इसके लिए कौन करें, हम सब। तो वयम शब्द आया है, ये कर्ता है, तो उत्तर में हम यहाँ पर लिख देंगे वयम। स्वच्छ भारतम इति अन्यो पदयो विशेषण पदम लिखतु। स्वच्छ भारतम, इन दोनों पदों में विशेषण पद क्या है, स्वच्छ और भारतम, इन दोनों में यहाँ पर विशेषण पद हो जाएगा। स्वच्छ शब्द यहाँ पर हम लिख देंगे। तस्य उद्देश्यम अपि, उसका उद्देश्य भी। अत्र तस्य इति सर्वनाम पदम, यह जो तस्य शब्द है सर्वनाम पद है। कस्य स्थाने प्रयुक्तम, किसके स्थान पर प्रयुक्त किया गया है। नमामि गंगे, पहला वाला ऑप्शन राइट कर देंगे, नमामि गंगे। अधुना इति पदस्य पर्यायवाची पदम गद्यांशे किम अस्ति। अधुना इसका पर्यायवाची पद गद्यांश में क्या दिया गया है। तो अधुना का यहाँ पर गद्यांश में आया है पर्यायवाची शब्द सांप्रतम, तो उत्तर में लिख देंगे सांप्रतम। वापी इति पदस्य हिंदी अर्थः कः। वापी का हिंदी में अर्थ क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देंगे वापी का मतलब होता है बावड़ी। धारयामः इति पदे लकार पुरुष वचनम लिखत। धारयाम, इस पद में लकार पुरुष और वचन लिखना है। हम लिख देंगे लट लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन। लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत माध्यमेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्न के उत्तर संस्कृत माध्यम में लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि ही कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ विचरण करना चाहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि एकांत कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि एकांत जंगल में घूमना चाहता है। या अथवा वाला भी लिख सकते हैं, कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, कितने बल के साथ व्यायाम करना चाहिए। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा अर्ध बलेन व्यायाम कर्तव्य, आधे बल के साथ व्यायाम करना चाहिए। दूसरा है, सौहार्दे प्रकृते है शोभा। अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। इस नाटक में कुल कितने पात्र हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 पात्र हैं। सौहार्दे प्रकृते शोभा अस्मिन् नाटके 10 पात्राणि सन्ति। निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान्। तो यहाँ पर कथम के स्थान पर हम लिख देंगे भूरि परिश्रम में। निर्धनः जनः भूरि परिश्रम में वित्तम उपार्जितवान्।
लघुत्रात्मक प्रश्नः। लघुत्रात्मक प्रश्न है अधोलिखित पदयोः संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नाम अपि लिखत। नीचे लिखी पदों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। पहला है प्रकृति रेव, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा प्रकृति ही प्लस एव, संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। ऐसे ही षडानन जो है इसका विच्छेद हो जाएगा षट धन आननः, षट धन आननः बराबर षडानन, यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि। अधोलिखित पदयोः संधि कृत्वा संधे नाम अपि लिखत। नीचे लिखी पदों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। संधि पद बना करके संधि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहले रामः धन चे को मिलाएंगे तो रामश्चे बनेगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। सद धन कार को मिलाने पर यहाँ पर बनेगा सत्कारः, तो यहाँ पर हो जाएगी चतुर्व संधि व्यंजन संधि, चतुर्व का व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 6 अधोलिखित रेखांकित पदयोः समस्त पदानां विग्रह कृत्वा समासम समासस्य नाम अपि लिखत। अधोलिखित रेखांकित पदों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। रमेश प्रतिवारम, प्रतिवारम रेखांकित पद, इसका हम समास विग्रह करेंगे। प्रतिवारम का यदि हम समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे वारम वारम प्रति, अव्ययी भाव समास। कृष्ण काकः, कृष्णः काकः विग्रह हो जाएगा और समास का नाम लिख देंगे हम कर्मधारय समास। अधोलिखित रेखांकित पदयोः विग्रह पदानां समासम कृत्वा समासस्य नाम अपि लिखत। नीचे लिखे विग्रह पदों का समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। शिवम चे केशवम चे, दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा शिव केशवो, दोनों ही पद प्रधान है इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। नीलानी कमलानी को मिलाने पर यहाँ पर एक पद बनेगा नील कमलानी, यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 8 अधोलिखित पदयोः उपसर्गम शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत। नीचे लिखी पदों में उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखना है। जैसे अवगुण, इसमें अव उपसर्ग है और गुण शब्द है। दुर्भाग्य में दुर उपसर्ग है और भाग्य शब्द है। मंजूषायाम प्रदत्तई अव्ययी पदई रिक्त स्थानानि पूरयित्वा लिखत। नीचे लिखे अव्ययी पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। समय से सदुपयोग करनी है, समय का सदुपयोग करना चाहिए। सदा रिक्त स्थान में लिख देंगे सदा, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समय, भूकंप के समय। गमनेव उचितम भवति, जाना उचित नहीं होता, कहाँ पर बही, रिक्त स्थान में हम लिख देंगे बही, भूकंप के समय बाहर जाना उचित नहीं होता। अगला प्रश्न है अधोलिखितौ संख्यावाची शब्दों संस्कृते लिखत। नीचे लिखे संख्यावाची शब्दों को संस्कृत में लिखिए। पहला है 140, तो यहाँ पर 140 को हम संस्कृत में लिखेंगे चत्वारिंशत् अधिक शतम। ऐसे ही 2021 जो लिखा है इसको यदि हम संस्कृत में लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एकविंशत्यधिक द्विसहस्त्रम। इस प्रकार से अधोलिखित वाक्यों रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे वाक्यों का रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करिए। पहला है चौरस्य पाद ध्वनिनाम अतिथि प्रबुद्ध है, तो चौरस्य जो रेखांकित पद है इसके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम चौरस्य के स्थान पर जोड़ देंगे कस्य और पूरा वाक्य उतार देंगे तो हो जाएगा कस्य पाद ध्वनि नाम अतिथि प्रबुद्ध है। ऐसे ही पक्षिणाम के स्थान पर हम लिख देंगे केशाम और पूरा वाक्य उतार देंगे कि उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति। इस प्रकार से अगला प्रश्न है अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम कुरुत। नीचे लिखे श्लोक का अन्वय कीजिए। ये जो श्लोक है विचित्रे खलु संसारी नास्ति किंचित निरर्थकम अस्वच्छेद धावने वीरः भारत से वह न खरः। इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो भार को ढोने में गदा भी वीर होता है। इसका हम अन्वय करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा विचित्र संसारी खलु किंचित निरर्थकम नास्ति अस्वः चेत धावने वीरः तर्हि भारत से वह न खरः वीरः अस्ति। यानी कि विचित्र संसार में निश्चित ही कुछ भी निरर्थक नहीं होता है। घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो भार को ढोने में गधा भी वीर होता है। यह 13 अधोलिखित वाक्यों शुद्धम कृत्वा लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है अलम विवादम। हमने कारक में पढ़ा था अलम शब्द के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए विवादम में तृतीय विभक्ति लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अलम विवादेन। ग्रामस्य परितः जलम अस्ति। परितः के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम ग्रामस्य के स्थान पर ग्रामम शब्द जोड़ देंगे, उतार देंगे ग्रामम परितः जलम अस्ति। गाँव के चारों ओर जल है। स्वपाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वयम संस्कृत भाषायाम लिखत। अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखिए। ये आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। विचित्र साक्षी इति कथायाः सारम
हिंदी भाषायां लिखत। विचित्र साक्षी जो कहानी है इसका सार हिंदी भाषा में लिखिए। विचित्र साक्षी कहानी का सार इस प्रकार से है। कोई निर्धन जन बहुत परिश्रम से धन अर्जित करता है और अपने पुत्र को किसी महाविद्यालय में प्रवेश दिलवाता है। छात्रावास में रहने वाले अपने पुत्र की बीमारी सुनकर पुत्र को देखने के लिए जाता है। रात्रि में किसी गृहस्थ के घर आश्रय लेता है। उसी रात कोई चोर उसी घर में प्रवेश कर जाता है और वहाँ पर रखी हुई एक पेटी को लेकर भागता है। चोर की पैरों की आवाज़ को सुनकर के अतिथि चोर को चोर चोर करके चिल्लाता है। ऊंचे स्वर से जागे हुए ग्रामवासी भी आ गए और उस अतिथि को चोर मान करके पीटने लगे। यद्यपि असली चोर सिपाही या चौकीदार ही था, परंतु उस समय सिपाही ने अतिथि को ही जेल में डाल दिया। न्यायालय में न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने पूरा विवरण सुना। सत्य जानते हुए भी साक्ष्य के अभाव में वह निर्णय न ले सके, अतः उन्होंने अपने बुद्धि चातुर्य बल से एक जीवित साक्ष्य उपस्थित किया और शव के रूप में छिपे साक्ष्य ने सब कुछ सत्य उद्घाटित कर दिया। दोषी सिपाही को कारावास और अतिथि से सम्मान मुक्त हुआ। अतः कहा जाता है बुद्धि बल से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इस प्रश्न नंबर 16, स्वपाठ्य पुस्तकात् गद्यांशस्य संस्कृते भावार्थ लेखनम। द्वयो एकस्य, दो में से एक का हमें संस्कृत में भावार्थ लिखना है। पहला है शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वाद सुखम देहम विवृद्धनियात समन्ततः। इसका भावार्थ हम संस्कृत में लिखेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम भवति तत्कृत्वाद सुखम भवति देहम समन्ततः विमृद्धनियात। शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम की संज्ञा दी गई है। यह व्यायाम होता है, उसे करके सुख की प्राप्ति होती है और उसके बाद हमारे शरीर की अच्छे प्रकार से मालिश करना चाहिए। अगला हमारा खंड है स और प्रश्न नंबर 17, अधोलिखितस्य गद्यांशस्य सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवादम करोतु। नीचे लिखे गद्यांश का सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करिए। तो यहाँ पर इसका हमें सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, तो आइए करते हैं। पहले हम यहाँ पर इस पाठ का संदर्भ लिखेंगे। ये जो पाठ है शैमोशी भाग 2 का द्वितीय पाठ है, जिसका नाम है बुद्धिर्बलवती सदा, और इस पाठ को शुक सप्तति नामक ग्रंथ से लिया गया है। और प्रसंग में हम लिखेंगे इस गद्यांश में एक बुद्धिमती स्त्री के बुद्धि कौशल को दर्शाया गया है, जो अपने सामने आए हुए भय को भी किस प्रकार से दूर कर देती है। और इसकी व्याख्या या इसका हिंदी अनुवाद हम इस प्रकार से करेंगे। देउल नाम का कोई गांव है, वहां पर राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर पिता के घर की ओर चली जाती है। मार्ग में घने जंगल में वह एक शेर को देखती है। वह शेर को आता हुआ देख करके धृष्टता से अपने दोनों पुत्रों के ऊपर थप्पड़ से प्रहार करते हुए कहती है, अरे कैसे एक एक करके इस शेर को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? यह तो एक है, तुम दो हो, बांट करके खा लेना। इसके बाद यदि कोई और दूसरा आएगा तो देखा जाएगा। इस प्रकार से यह बात सुनकर वह शेर वहाँ से भाग जाता है। ये इसका अधोलिखितस्य पद्यांशस्य सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवादम लिखत। नीचे लिखिए पद्यांश का सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद लिखिए। तो गद्यांश की तरह ही हमें पद्यांश का भी सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। इसका हमें सबसे पहले संदर्भ लिखना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक शैमोशी भाग 2 के 6ठम पाठ से लिया गया है, जिसका नाम है सुभाषितानि। प्रसंग में लिखेंगे यहाँ पर एक महान वृक्ष या पेड़ की सेवा करने का संदेश दिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद हम लिखेंगे, हमें एक महान वृक्ष की भी सेवा करना चाहिए जो कि फल और छाया से समन्वित हो। यदि भाग्य से उसमें फल नहीं भी आते हैं तो उसकी छाया को कौन रोक सकता है, अर्थात फल हमेशा हमारे लिए लाभकारी होता है। प्रश्न नंबर 19, अधोलिखितस्य नाट्यांशस्य सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवादम लिखत। नीचे लिखे नाट्यांश का सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद लिखिए। तो इसका अनुवाद लिखने के लिए सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। ये जो नाट्यांश है शैमोशी भाग 2 के 4th पाठ से लिया गया है, जिसका नाम है शिशुलालनम। प्रसंग लिखेंगे, इस नाट्यांश में लव और कुश के द्वारा भगवान राम के साथ वार्तालाप का प्रसंग दर्शाया गया है या बताया गया है। इसका हिंदी अनुवाद हम इस प्रकार से लिखेंगे। लव सबसे पहले कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चित रूप से भगवान वाल्मीकि हैं। राम कहते हैं केन संबंधेन, किस संबंध से? तो लव कहता है उपनयन उपदेशेन, उपनयन संस्कार के संबंध से। राम कहते हैं अहम अत्र भवतो जनकः, नाम तो वेदितुम इच्छामि,
मैं आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लव कहता है नहीं जानाम्य अहम अस्य नामधेयम, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चित अस्मिन् तपोवने, और नहीं कोई इस तपोवन में तस्य नामम व्यवहरति, उनके नाम को लेता है। ओ महात्म्यम, अरे कैसे, किस लिए। कुछ कहता है जानाम्य अहम तस्य नामधेयम, हाँ मैं उनका नाम जानता हूँ। रामः कथ्यताम, तो राम कहते हैं कहिए। प्रश्न नंबर 20 में देखिए, क्रम रहिता नाम षड वाक्य नाम क्रम पूर्वकम संयोजनम कुरुत, यानी कि नीचे लिखे क्रम रहित 6 वाक्यों को क्रम में जमा करके यहाँ पर हमें लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, एक है बुभुक्षितः श्रृंगालः भोजनार्थम वने इतस्ततः भ्रमति स्म, इसी को हम यहाँ पर पहले नंबर पे लिख देंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे लिखेंगे चौथे नंबर वाली लाइन, एकस्मिन् स्थाने से द्राक्षालताम पश्यति, ये सेकंड नंबर पे यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर दूसरे नंबर की लाइन, लतायाः भवनी पक्वानि द्राक्षाफलानि आसन, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर चौथे नंबर पर छठे नंबर की लाइन, तानि खादितुम सह नैकवारं प्रयासम करोति। उसके बाद 5वें नंबर पे हमें लिखना है तीसरे नंबर की लाइन, परम तथापि द्राक्षाफलानि न प्राप्नोत। उसके बाद अंतिम लाइन हमें लिखना है यहाँ पर 5वें नंबर की लाइन, छठी नंबर में लिखेंगे, एतानि द्राक्षाफलानि अम्लानि इति उक्त्वा कुपितः श्रृंगालः ततः गतः। इस प्रकार से 6 लाइन हमें क्रम सहित जमा करके लिखना है। अथवा वाला प्रश्न है, अधोलिखित पंचवाक्येषु केचन त्रयाणाम शब्दानाम संस्कृति वाक्य प्रयोग कुरुतः, नीचे लिखिए 5 शब्दों में से हमें 3 शब्दों के साथ वाक्य का निर्माण करना है, वाक्य बनाना है। एक के साथ, सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति। दूसरा वाक्य हम यहाँ पर बना देंगे पिकः का प्रयोग करते हुए, पिकः मधुरम कूजति। फिर हम वायस का प्रयोग करके एक वाक्य बना देंगे, वायसः काकः काकः करोति, कौवा काँव काँव करता है। इस प्रकार से हमने 3 वाक्यों का निर्माण किया। प्रश्न 21, भवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कंचनपुरस्य 10म्या कक्षायाः छात्र राकेशः अस्ति। भवतः पिता अतीव निर्धनः अस्ति। स्वप्रधानाचार्याय शुल्कमुक्त्यर्थम एकं प्रार्थनापत्रं लिखतु, कि आप राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कंचनपुर की 10वीं कक्षा के छात्र राकेश हो। अपने पिता की स्थिति बहुत कमज़ोर है, इसलिए आप अपने प्रधानाचार्य जी को शुल्क मुक्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र संस्कृत में लिखिए। तो शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र हम यहाँ पर लिखेंगे सेवायाम श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदयः राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कंचनपुर नगरम शुल्क मुक्त्यर्थम प्रार्थना पत्रम महोदयः सेवनीयं निवेदनम् अस्ति यत् अहं विद्यालये 10वीं कक्षायाः छात्र अस्मि। मम पिता एकः लिपिकः अस्ति। तस्य मासिक वेतनम् अतीव न्यूनः अस्ति। मम परिवारस्य आर्थिक स्थितिः शोचनीया वर्तते। अहं शिक्षणशुल्कम् अपि दातुम् असमर्थः अस्ति। अतः शुल्क समापनार्थं प्रार्थये अहम। इधर इस साइड हम दिनांक लिखेंगे हिंदी में, और इस साइड हम लिखेंगे भवदीयः शिष्यः, और उसके बाद अपना नाम, कक्षा और वर्ग, इस प्रकार से हम लिख देंगे। या फिर आप पत्र लिख सकते हैं, भगवान गोविंद है, आप गोविंद हैं, स्वकीय मित्र राजेशम प्रति, आपके मित्र राजेंद्र के लिए आप अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव के बारे में नीचे लिखी हुई इस मंजूषा में से शब्दों की सहायता से ये जो नीचे पत्र लिखा गया है, इसमें जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति कीजिए। पत्र लिखा गया है शैलपुर है, यानी कि शैलपुर से, दिनांक 17/12/2020 को। प्रिय मित्रम राजेंद्र, हे प्रिय मित्र राजेंद्र नमस्ते। सबसे पहले रिक्त स्थान में अहम अत्र कुशलम भवतः कुशलताम कामये, कुशलताम आ जाएगा। फरवरी मासे पंचमे दिनांके मम विद्यालय। फिर उसके बाद इस रिक्त स्थान में आएगा यहाँ पर वार्षिक उत्सवस्य अस्मिन् दिवसे। इस रिक्त स्थान में यहाँ पर हम लिखेंगे विविधाः प्रतियोगिताः अभवन्। अहम अपि धावन प्रतियोगितां वाद विवाद प्रतियोगितायां च भागं स्वीकृतवान्, यानी कि मैंने भी भाग लिया। अस्माकं क्षेत्रस्य विधायक महोदयः, और इस रिक्त स्थान में यहाँ पर हम लिख देंगे स्वकर कमलेन। अहम अपि, यानी कि मैं भी, पुरस्कारम प्राप्तवान, मैंने भी पुरस्कार प्राप्त किए। और इसमें यहाँ पर हम लिखेंगे इस रिक्त स्थान में परिवारे, और अंतिम रिक्त स्थान में हम लिख देंगे पत्रोत्तरम।
प्रश्न क्रमांक 22। मंजूषायाः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा, मंजूषा में से उपयुक्त पद ग्रहण करके या लेकर के गुरु शिष्ययोः मध्ये, गुरु और शिष्य के बीच क्रीड़ायाः विषय संवाद पूर्यत, क्रीड़ा के बारे में जो संवाद है उसको पूरा कीजिए। ये मंजूषा है। इसमें से कुछ शब्द यहाँ पर हमें रिक्त स्थान में भरना है। तो सबसे पहले रिक्त स्थान में हम यहाँ पर लिख देंगे करोषि। दूसरे रिक्त स्थान पे यहाँ पर हम लिख देंगे अधुना। तीसरे रिक्त स्थान में यहाँ पर हम लिख देंगे क्रीड़ांगणे। चौथे रिक्त स्थान में यहाँ पर हम लिख देंगे क्रीडने। पांचवें रिक्त स्थान में हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा आवश्यकता। छठे रिक्त स्थान में यहाँ पर हम लिखेंगे अध्ययनम। सातवें रिक्त स्थान में हम लिखेंगे बहुलाभम। और आठवें रिक्त स्थान में हम लिखेंगे यहाँ पर क्रीड़ाएँ। अधोलिखितेषु वाक्येषु केषाञ्चन चतुर्णां वाक्यानां संस्कृत भाषायां अनुवादं करोतु। नीचे लिखिए वाक्यों में से कोई 4 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। पहला वाक्य है माता पुत्र को उपदेश देती है। संस्कृत में हम इसका अनुवाद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माता पुत्राय उपदिशति। गंगा हिमालय से निकलती है, इसका संस्कृत में बनाएंगे तो होगा गंगा हिमालयात निर्गच्छति। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो यहाँ पर हम इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। कृष्ण के चारों ओर बालक हैं तो इसका अनुवाद हम लिख देंगे नः परितः बालकाः सन्ति। इस प्रकार से हम 4 ही वाक्यों का यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद करेंगे। चाहे तो आप 6 का कर सकते हैं। विद्या विनम्रता देती है, विद्या ददाति विनयम, राधा भोजन पकाती है, राधा भोजनम पचती। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।